नमस्ते आप सभी को। आज हम बात करेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। निर्जला एकादशी कब है और हमें क्या करना है। तो निर्जला एकादशी इस बार 6 जून 2025 को मनाई जाएगी और इस निर्जला एकादशी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, कुछ जल से इसका लेना देना है। तो इसको निर्जला एकादशी भी कहा जाता है, इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो इसकी मैं कथा सुनाती हूँ और आपको क्या करना है वो भी बताती हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इस बार जो एकादशी है वो इस एकादशी में जैसे कि इसका नाम है निर्जला एकादशी, तो ये निर्जल रहकर किया जाता है। भोजन तो बिल्कुल भी नहीं करना है और जल भी ग्रहण नहीं करना है ना। थोड़ा टफ, क्योंकि इतनी गर्मी में, इस बार गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो इतनी गर्मी में निर्जल रहकर बिना भोजन के, बिना कुछ भी खाए हमें पूरे 24 घंटे निकालने हैं। और दूसरे दिन यानी द्वादशी को नहा धोकर ही हम कुछ जलपान कर सकते हैं। अब इसका कहानी क्या है और इसका महत्व क्या है। तो इसकी कहानी है, एक बार भीम जो सबसे शक्तिशाली थे पांचों भाइयों में, वो व्यास जी के पास पहुंचे और व्यास जी से कहने लगे कि व्यास जी मेरी एक समस्या है। तो व्यास जी ने कहा कि हाँ बताओ भाई क्या समस्या है। तो उन्होंने बोला कि ना युधिष्ठिर, अर्जुन, माता कुंती, द्रौपदी और नकुल सहदेव सब मेरे को कहते हैं कि तुम एकादशी का व्रत किया करो, उपवास किया करो, उस दिन भोजन मत ग्रहण करो। और आपको तो पता ही है कि मेरे पेट में तो एक अग्नि रहती है जबकि जिसको मैं शांत करने के लिए भोजन खाता हूँ, और ये कह रहे हैं कि पूरा दिन भोजन मत करो और मैं तो एक समय का भोजन ना करूँ तो उससे ही वो मेरे पेट की अग्नि मुझे परेशान करने लगती है। तो ये सुनकर व्यास जी थोड़ा हंसने लगे। तो उन्होंने प्यार से भीम के सर पे हाथ रखते हुए कहा, सुनो भीम, वो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। जो एकादशी का उपवास करता है, सही तरीके से उसको उपवास को, व्रत को, नियम को पूरा करता है, उससे श्री हरि विष्णु जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको अंत में मोक्ष देते हैं। और उनको कहाँ जगह मिलती है? उनको स्वर्ग में जगह मिलती है। तो भीम सोचने लगते हैं, कहते हैं कि मेरे से ना आप पूजा अर्चना करा लो, मंत्र उच्चारण करवा लो, और मुझे बस मेरे को ये नहीं मुझसे हो पाएगा कि मैं बिना भोजन के रह पाऊँ। तो कोई तो ऐसा तरीका होगा व्यास जी, आप कुछ तो बताइए मुझे। तो व्यास जी कहते हैं कि देखो, अगर तुम्हें स्वर्ग लोक जाना है, अपनी अंतिम यात्रा के बाद स्वर्ग जाना है और आपको लगता है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि स्वर्ग ही मिले, कर्म तो अच्छे रखने ही हैं लेकिन साथ में कुछ और भी हमें करना चाहिए, तो वो क्या होगा? तो देखो, सबसे पहली चीज़ तो है कि जो शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वो आपको करनी चाहिए। तो भीम फिर से मुंह लटका के बोलते हैं, मैं तो व्यास जी आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ। तो कुछ तो ऐसा होगा जो पूरे साल में एक ही बार ऐसा हो, मैं एक बार पूरा दिन बिना भोजन के रह सकता हूँ। तो व्यास जी कहते हैं कि ऐसा है, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, जो तपस्वी रहे हैं, उन्होंने ऐसा हमारे लिए सोचा हुआ है। और चलो मैं तुम्हें वो भी बताता हूँ, तुम भी करो जिससे तुम्हें भी इसका पुण्य मिल सके। जो पूरी एकादशी, एक महीने में 2 एकादशी आती तो ये 24 हो गई, तो 24 ना करके एक एकादशी कर ले तो उसको सारी एकादशी की, पूरे साल की एकादशी का पुण्य मिल जाता है। तो वो बोलता जल्दी बताइए उसमें क्या करना होगा, क्या खाना होगा। तो व्यास जी हंसने लगे, कह रहे इसमें खाना तो नहीं है, लेकिन ये एकादशी आती है, ज्येष्ठ मास की एकादशी है जिसको निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो भीम थोड़ा सा, उनको घबराहट होती कि इसमें तो लग रहा है जल भी नहीं पीना है। तो व्यास जी तो मन की बात जानते थे, तो उन्होंने कहा भीम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल सही है, इसमें तुम्हें ना जल ग्रहण करना है ना ही भोजन, और तुम पूरा दिन निर्जल और
बिना भोजन के रहोगे और सारे दिन तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना है, श्री हरि विष्णु का जाप करना है। चाहे तो श्रीमन नारायण नारायण कर लो या ओम विष्णु देवाय नमः ऐसे कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि ये सब तो मैं जाप तो मैं कर लूँगा, लेकिन ये थोड़ा वो तो हम बोलने लगे कि व्यास जी कहने लगे कि देखो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जब तुम्हारी एक इच्छा है कि तुम स्वर्ग लोक जाओ तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो तप करना पड़ेगा। तो भीम कहते हैं कि ठीक है ये मैं करूँगा। तो फिर व्यास जी ने बताया कि उसके कुछ नियम है कि सुबह उठ के, एकादशी वाले दिन सुबह उठकर सबसे पहले तुम्हें स्नान करना है। स्नान करने के टाइम पे, आचमन के टाइम पे आप थोड़ा सा जल आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो हमारे डेली के काम होते हैं उसमें जो सुबह नहाना धोना होता है उसमें आप थोड़ा सा जल इस्तेमाल करो और उसके बाद पूरा दिन निर्जल रहकर श्री हरि विष्णु का ध्यान करना है। और दूसरे दिन द्वादशी को आपने फिर सुबह नहा धोकर और किसी ब्राह्मण को भोजन कराकर उसके बाद भोजन ग्रहण करना है। इस तरह से आपका एकादशी का व्रत संपूर्ण होगा और आपको उसका पुण्य मिलेगा। और इसके अलावा पूरे दिन और क्या करना है, आपको जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, उनको आप भोजन कराएं, जलपान कराएं और किसी गरीब को आप घड़ा मटका भी दान कर सकते हो। मटका जैसे कि ठंडा पानी, वो पूरे गर्मी अभी बहुत है तो वो पानी पी सके। और क्या कर सकते हो, देखो अभी अब मटका आजकल कम लोग इस्तेमाल करते हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप इसमें वाटर कूलर भी लगा सकते हैं। वाटर कूलर का डोनेशन कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि लोग आते जाते लोग जो वहाँ से ठंडा पानी पियेंगे तो आपको इस चीज़ का बहुत पुण्य मिलेगा और वो आपको बहुत आशीर्वाद देंगे। क्योंकि इतनी गर्मी में ठंडा पानी मिलना, तो थोड़ा सा हमें समय के हिसाब से अपनी सोच को बदलना होगा कि मटके की जगह हम वाटर कूलर या ऐसी कोई चीज़ें हम दान में दे सकते हैं। तो ये तो मैंने बीच में बात बोली, जब व्यास जी जब बता रहे थे तो उन्होंने भीम को बताया और भीम ने उनके कहे अनुसार वो पूरा दिन निर्जल रहकर, बिना भोजन के रहकर उन्होंने इस व्रत को, उपवास को संपूर्ण किया। और दूसरे दिन द्वादशी को व्यास जी के बताए अनुसार ही ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद भोजन किया। तो तब से इस निर्जला एकादशी का नाम भीमसेनी एकादशी भी पड़ गया। तो ठीक है, आप लोग भी सब इस एकादशी को करिए और पूरा दिन आप करिए श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और आप भी निर्जला एकादशी का लाभ उठाइए। धन्यवाद।